नमस्कार। हम आ गए हैं राजाओं के स्थान राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। एंड 400 साल लगभग 400 साल पहले 1727 में इस्टेब्लिश करा गया था इस शहर को, जो कि पिंक सिटी के नाम से भी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगहें गलियाँ आपको पिंक कलर में पेंटेड नज़र आएंगी। एंड यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। दुनिया भर से लोग, बाहर के लोग, फॉरेनर्स, इंडियन, सब तरह के लोग घूमने आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आमेर फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट है, जल महल है, हवा महल है। एंड ऑफ कोर्स आपने जंतर मंतर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। उसका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड जयपुर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन इंडिया, ऑफ कोर्स, एंड मे बी इवन इन द वर्ल्ड। इन सब टूरिस्ट अट्रैक्शंस के अलावा जयपुर अपनी होली के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पे होली को धुलंडी फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, जो कि 2 दिन चलती है। इस होली फेस्टिवल का शुरुआत होता है छोटी होली पे, होली के दहन के साथ। तो आइए जयपुर सिटी के मॉन्यूमेंट्स और टूरिस्ट अट्रैक्शंस के साथ साथ यहाँ की होली को भी नज़दीकी से जानें। तो सबसे पहले हम गए आमेर फोर्ट। इस फोर्ट को बनने में टोटल 127 ईयर्स लगे। जब ये बन के तैयार हुआ, उसके बाद जयपुर को पिंक सिटी कहना शुरू किया। ये जयपुर का सबसे पुराना फोर्ट है और आपने रानी जोधा का नाम तो सुना ही होगा। वो आमेर की ही राजकुमारी थी। और जो पद्मावत मूवी है, उसके भी कुछ सीन्स, जैसे एंड का सती वाला सीन, यहीं शूट हुआ है। अंदर फोर्ट में लोगों ने सुवेनिर्स के काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं और सामान बेचने के साथ साथ इन भाई साहब ने हमें अपनी कला भी दिखाई। गाइड ने हमें बताया कि यहाँ की दीवारों पे जो पेंट लगाया जाता है वो 100% नेचुरल था। मतलब पेंट अलग अलग सब्जियों से बनाया जाता था और सालों साल टिका रहता था। ये एरिया रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया था, जहाँ सब साथ बैठते थे। फिर हमने देखा शीश महल। इसकी सबसे खास बात ये है कि जो शीशे यहाँ लगाए गए थे, वो राजा ने बेल्जियम से मंगाए थे। आखिर में हमने ऊपर से यहाँ का लेक देखा, जिसके बीच में बहुत सुंदर गार्डन है, जिनके फूलों से रॉयल फैमिली के लिए परफ्यूम्स बनाए जाते थे। फिर रास्ते में हमने जल महल देखा, जो मानसागर लेक के एकदम बीचों बीच बनाया है। होलिका दहन के लिए हम लोग गए सिटी पैलेस, जो कि जयपुर के महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह का रेजिडेंस है। यहाँ लोकल्स के अलावा बहुत सारे टूरिस्ट भी आए थे, जो रॉयल्स की होलिका दहन सेलिब्रेशन देखने के लिए क्यूरियस थे। होलिका दहन का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ देखने को मिला कि शहर में सबसे पहले होली महाराजा के किले में जलाई जाती है, एंड उसके बाद बाकी लोग उस आग में से मशाल जलाकर अपने अपने घर और चौराहों पर होलिका जलाने के लिए लेकर जाते हैं। ऑल्सो कुछ लोग होलिका दहन के सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं एंड उसके आसपास चक्कर भी काटते हैं। जब होलिका बुझ जाती है तो उस ऐश को प्योर मानकर लोग घर ले जाते हैं। और अगले दिन हमने रंगों के त्यौहार होली की शुरुआत की जयपुर के फेमस गोविंद देव जी टेम्पल से, जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिला। बहुत सारे लोग फेस्टिवल को भगवान के आशीर्वाद के साथ शुरू करने के लिए आए थे। जयपुर पिंक सिटी से कलरफुल सिटी बन गया था।
1876 में जयपुर के महाराजा राम सिंह ने इस एल्बर्ट हॉल की फाउंडेशन की थी, जिसको बनाने में अमाउंट करीब 5 लाख का था और पूरा कंप्लीट करने में 6 साल लग गए थे। लोकल पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज से अलग अलग कलेक्शंस मंगवाए गए थे। अबडक्शन ऑफ द व्हाइट हॉर्स 1590 में बनाई गई ओरिजिनल पेंटिंग की रेप्लिका को 1887 में इस म्यूजियम की वॉल पर मॉडर्न आर्ट के तौर पर इंडो ब्रिटिश और पर्शियन आर्ट फॉर्म्स को मिलाकर बनाई गई थी। हमने यहाँ हजारों साल पहले बनाए गए विष्णु भगवान के अवतारों और बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस्ड हिंदू आर्टिशंस की बनाई गई और भी मूर्तियाँ देखी। दुनिया भर में बनी और महाराजाओं, वॉरियर्स, ब्रिटिशर्स द्वारा अलग अलग टाइम पीरियड में इस्तेमाल की गई आर्म्स और एमिनेशंस भी यहाँ रखी गई हैं। इसी के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोप से सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और ब्रास के क्रॉकरीज और पॉट्स मंगवाए गए थे। महाराजा के लिए टर्की में बने फेमस रेड पॉटरी और गोल्ड प्लेटेड क्रॉकरीज और इंग्लैंड की ब्लू कार्व्ड डॉल्टन क्रॉकरी लाई गई थी, जिससे बाद में बाथरूम टाइल्स बनाने का भी ट्रेंड स्टार्ट हुआ। इसके अलावा यहाँ ना ही सिर्फ यूरोप से लेकिन दुनिया भर के अलग अलग देशों से जैसे नेपाल, जर्मनी और चाइना से भी क्रॉकरीज और स्टैचूज लाए गए थे। महाराजा के मैसेजेस पास करने के लिए बर्मीज बोंग लाया गया था, जिसका ये कॉपर बोंग 2 वुडन स्टैचूज पर बैलेंस किया गया था। इसके अलावा ग्रीक और रोमन गॉडेसेस के 150 साल पुराने हैंडमेड स्टोन कार्व स्टैचूज और वॉरियर्स के टेराकोटा रेप्लिकास भी लाए गए थे। ये जापानीज समुराइज और फाइटर्स जो वहाँ के महाराजा भी हुआ करते थे, उनके स्टेटस को पहचानने के लिए अलग अलग ड्रेस कोड्स और स्वॉर्ड्स दिखाए गए थे। जयपुर का जंतर मंतर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि महाराजा जय सिंह II द्वारा 1734 में बनवाई गई थी। जंतर जिसका मतलब होता है यंत्र और मंतर जिसका मतलब होता है कैलकुलेशंस। जंतर मंतर में कुल 14 ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की सारी सीमाओं को लांघ देते हैं। इन 14 डिवाइसेस से हम एक्लिप्सेस प्रेडिक्ट कर सकते हैं और टाइम ऑफ द डे, हाइट्स ऑफ द हेवनली बॉडीज, लोकेशंस ऑफ कॉन्स्टलेशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल है जिसका नाम सम्राट यंत्र है। ये कहा जाता है कि जंतर मंतर आने वाले लाखों सालों तक धरती, सितारों और प्लैनेट्स का एग्जैक्ट टाइम बताएगा। हमारा ये जयपुर का ट्रिप बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा है। हमने यहाँ बहुत सी जगहें घूमी हैं और यहाँ के आर्ट एंड कल्चर को काफ़ी बारीकी से एक्सप्लोर किया है। तो अगर जयपुर के आर्किटेक्चर की बात करी जाए तो यहाँ बने फोर्ट्स और पैलेसेस में हुए वॉल आर्ट्स और डिजाइन काफ़ी फाइनली बनाए गए हैं, जो कि इतनी सेंचुरीज पुराने होने के बाद भी आज वेल मेंटेन्ड है। और यहाँ का आर्ट और क्राफ्ट टोटली हैंडमेड है और बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, which is also one of the reasons for Jaipur being the most attractive place for tourism. यहाँ इंडियन टूरिस्ट तो थे ही, साथ ही साथ बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे। इसका यही मतलब है कि इनको हमारा फेस्टिवल्स और हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए ये हमारे देश में बार बार आते हैं। और हमें ये भी मालूम हुआ है कि बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ कुछ महीनों से स्टे कर रहे हैं, जिससे कि वो इंडिया को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। धन्यवाद।